नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। सो दिस रीडिंग इज फॉर पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आपकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अपने पर्सन का नाम आपको मन में 3 बार रिपीट करना है, उनके चेहरे के ऊपर फोकस करना है एंड वी विल सी व्हाट इज इट दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इन दिस कनेक्शन। अपने इस कनेक्शन में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिमेंबर दैट दिस इज अ टाइमलेस एंड अ जनरल रीडिंग। सो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट करे, और कुछ मैसेजेस जो हैं वो ज़रूर इस रीडिंग में आपके लिए होंगे। सो वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। लेट्स सी आज के दिन में आपकी जिस व्यक्ति के साथ में बातचीत नहीं हो रही है, आप इनके साथ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स पिक करूंगी। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, the Empress, beautiful. What are you manifesting in this connection? We have the Justice card, and we have Knight of Swords. Okay, let's see what is the overall energy of the situation. Overall energy of the situation is the Chariot. Okay, so यहाँ पे कैंसेरियन राशि वाले, एरीज राशि वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं। टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न है हमारे पास में, लीब्रा राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। ओके, सो एज आई कैन सी ओवरऑल एक मैसेज जो आप लोगों के आज की एनर्जी के लिए निकल के आ रहा है इज दैट यू आर मैनिफेस्टिंग अ बैलेंस इन दिस कनेक्शन। ओके, अपने इस रिलेशनशिप में, अपनी इस जर्नी में आप लोग बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट समहाउ ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो कुछ और सोच रहे हैं और एक पर्सन का थॉट प्रोसेस जो है वो कुछ अलग तरीके का है, कुछ और तरीके का है। सो यहाँ पे दोनों एनर्जीज अलाइन नहीं हो रही हैं। एक फायर एनर्जी है और एक जो है हमारी एयर की एनर्जी आ रही है। एक इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं, जो बातें हाथ से निकल चुकी है उनके बारे में सोच करके अपने आप को परेशान कर रहे हैं या अपने अंदर एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन को बिल्डअप कर रहे हैं। वेर एज ऑन द अदर हैंड वी सी दिस पर्सन हु इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन द फ्यूचर। ये व्यक्ति जो है ये आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं और आने वाले कल में किस तरह से आपसे बातचीत कर सकते हैं, क्या कुछ ये आपसे कह सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक इंसान फ्यूचर ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं, एक इंसान बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वी सी एनर्जी ऑफ अ थर्ड पार्टी ऑल्सो। बहुत सारे लोगों के लिए तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी के ये 2 सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द एम्प्रेस कार्ड एज वेल एज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों जगह जो है सेक्रल चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाया जा रहा है, यानी कि सेक्सुअल एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड आप दोनों को क्रिएट करना चाहते हो, दोनों साथ में मिलकर के कुछ बनाना चाहते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट लाइफ में लेकर के आना चाहते हो। वाटर एनर्जी, अर्थ एनर्जी यहाँ पे कंबाइंड मुझे दिखाई दे रही है। वी कैन सी कि आप दोनों ही अपने इन इमोशंस को 3D में मैनिफेस्ट करना चाहते हो और कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हो आप इस पर्सन के साथ में। ओके, सेम एनर्जी जो है वो सामने वाले व्यक्ति की तरफ से भी दिखाई दे रही है। बट हो सकता है कि आप लोगों की जो अप्रोच है इस रिलेशनशिप में वो कुछ एक दूसरे के साथ में मैच नहीं कर रही है, या आप लोगों की जो अप्रोच है वो अलग अलग है। ठीक, आई कैन सी आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसे भी हैं जो बीते हुए कल में और आने वाले कल में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी बातचीत नहीं हो रही है एंड देन देयर इज़ अ थर्ड पर्सन ऑल्सो इन्वॉल्व। तो ये जो तीसरा इंसान है ये बीच में कहीं ना कहीं किसी तरीके का फ़ायदा इस थर्ड पर्सन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस सी कि जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इनकी एनर्जी, इनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके प्रति आज के दिन में कैसे हैं।
7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, डिफेंसिव एनर्जी है। सो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन जो है बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं। द हैंग्ड मैन कहीं स्टक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है एम्प्रेस के साथ में। ओके, क्वीन ऑफ कप्स विद जस्टिस एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सी यहाँ पर भी 9 महीनों का एक हिंट दिखाई दे रहा है। किसी के प्रेगनेंसी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं स्टक हैं, पैर कहीं फंसे हुए हैं। ओके, हाथ भी बंधे हुए हैं, समय भी ठीक नहीं चल रहा है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ है आसपास में। और मैं आपको कार्ड बाय कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ इनकी जो एनर्जी निकल के आ रही है आज के दिन में आपके टूवर्ड्स। लुकिंग एट द वेरी फर्स्ट कार्ड, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें या तो अपने आप को आपसे बचाने की ज़रूरत है, या इनको डिफेंसिव होने की ज़रूरत है, या इनको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग किन्हीं चीज़ों के लिए इनको ब्लेम कर रहे हैं और इनको अब अपने लिए स्टैंड लेना है, या इनको अब मजबूती से अपने लिए खड़े रहना है और एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी वॉल इनको क्रिएट करनी है जिसको कि अब ये लेट डाउन नहीं करेंगे। आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन किसी याद में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अटक गए हैं, वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनको आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में कि मैं कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से, क्या करूँ, बट कुछ इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के ये ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, सिंस इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये उल्टे टंगे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि सिचुएशन में कार्मिक रेपरकशन जो है वो किसी के ऊपर आ रहा है, किसी ने पास्ट में किसी के साथ बहुत गलत किया है, बहुत बुरा किया है, और अब उस इंसान को भुगतना पड़ रहा है। अपनी करनी की सज़ा जो है वो उस व्यक्ति को मिल रही है। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के ये पर्सन अपनी अकड़ में और अपने घमंड में, अपने एटीट्यूड में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उनको सज़ा मिल रही है, या वो अपनी सफरिंग को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में अगर इस तरीके की सफरिंग आ रही है तो वो सफरिंग क्यों आ रही है। ओके, मे बी इस इंसान का आपके प्रति बैड कर्मा ना रहा हो, किसी और के टुवर्ड्स इनका बैड कर्मा रहा हो, राइट। सो वो कुछ ना कुछ कार्मिक रेपरकशन जो है वो मुझे इनके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अपने ईगोइस्टिक नेचर की वजह से, अपने एंगर इश्यूज की वजह से, इफ़ यू कैन लुक एट द फेस ऑफ दिस पर्सन, ये बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए जैसे राज़ी नहीं है, और ऐसा है कि जैसे ब्लेम गेम्स जो है ये खेल सकते हैं आपके साथ में। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड बी केयरफुल विद दिस पर्सन। इस पर्सन के साथ में आपको केयरफुल रहना है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। दे डू हैव इमोशंस फॉर यू, लेकिन ये इमोशंस बहुत ज़्यादा अंदर, मन के अंदर छुपे हुए इमोशंस है, ये सप्रेस्ड इमोशंस है, ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे गाइडेंस भी मिल रही है कि इस सिचुएशन में इनको अपनी इंट्यूजन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा दौड़ाना चाहिए। क्योंकि मन जो है, हमारी जो अंतरात्मा है, वो हमेशा हमको एक सही दिशा की तरफ लेकर के जाती है, एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाती है। एंड दिस पर्सन नीड्स टू फॉलो दिस राइट डायरेक्शन। इनको इस सही दिशा में ले जाने के लिए अपने इनर सेल्फ की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली वी हैव द 9 ऑफ कप्स कार्ड। यहाँ पर भी ये पर्सन जो है थोड़े बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेंगे, तो अभी ये मुझे स्टक एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। सी एवरीवेयर दिस पर्सन इज सिटिंग, या तो ये बैठे हुए हैं या फिर ये एक घेरे के अंदर बंद है। यहाँ पर भी ये पर्सन जो है बैठे हुए हैं। सो अभी फ़िलहाल हो सकता है कि एकदम इंस्टेंटली कुछ एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बैठ करके इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, और ये पिछले एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं कि आने वाले कल में ये अपने बीते हुए एक्सपीरियंसेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या अपने जो कुछ भी इनके इमोशंस रहे हैं पहले के टाइम में, उनको यूटिलाइज करके एक बेटर लाइफ अपने लिए ये किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से आपको ये बेटर चीज़ें ऑफर कर सकते हैं लाइफ में। सो ये मैसेज है लर्निंग फ्रॉम द पास्ट का,
ओवरऑल जो एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी समझ में आ रही है, ये पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो कुछ बीत चुका है उससे कैसे ये सीख करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, वो थॉट इनका चल रहा है। एंड ये डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आई कैन सी फियर इन देयर एनर्जी, फियर दिखाई दे रहा है मुझे, हेजिटेशन दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव थिंकिंग के लूप में इन्होंने अपने आप को फंसाया हुआ है। आराम से निकल सकते हैं इस पैटर्न से, बट निकल नहीं रहे हैं। ठीक है, इनको पता है कि ये जो कनेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी ये गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छी एनर्जी लेकर के ये लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं आपके साथ में, और जो कुछ खराब हुआ है उसको ये ठीक भी कर सकते हैं। बट उसमें इनको हिम्मत करनी पड़ेगी, या इनको चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी, उठ करके खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो एफर्ट लगाने के लिए शायद अभी ये उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि ये पूरी तरीके से एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो जाए। ओके, नाउ योर फेवरेट कार्ड्स टाइम। हमजा कार्ड से एक बार देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। एक बार फिर से अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। एंड लेट अस सी व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू, या इनके जो रीसेंट थॉट्स रहे हैं वो क्या रहे हैं। वी हैव 1 कार्ड अपराइट, आई रीड अवर चैट्स अगेन एंड अगेन। सो कोई पुराने मैसेजेस हैं जो ये बार बार पढ़ रहे हैं। ओके, पुरानी चैट, पुराने मैसेजेस, इन्होंने अभी रिसेंटली आपको सपने में देखा है। सबकॉन्शियस एनर्जी एक्टिव है। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है वो टाइम ठीक नहीं था, या कुछ जल्दबाजी में इन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी है, और जिस सिचुएशन को ये संभाल सकते थे उसको इन्होंने और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। इन्हें ऐसा लग रहा है इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यस, एंड oh my god, we'll take this message. Actually we have many messages. Let's see. मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, एंड मे बी आपने इनको लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन इन्होंने सही टाइम पे देखो आपको वैल्यू नहीं किया। अभी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। देयर हैव बीन डिसऑनेस्टी इन दिस रिलेशनशिप। ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपको देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये सारे अचानक से इतने सारे इमोशंस जो है वो पॉप आउट होकर के बाहर आए हैं। तो ये सब कुछ रिसेंटली इस तरीके के थॉट्स जो हैं वो इनके माइंड में आए हैं आपको लेकर के, जब भी इन्होंने लास्ट आपके बारे में सोचा है। बट यहाँ पे कंसर्निंग चीज़ ये डिसऑनेस्ट का कार्ड मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं हु इज़ डिसऑनेस्ट इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स यू, और इन जनरल इन ऑल कनेक्शंस, इन ऑल रिलेशनशिप्स। हो सकता है कि ये पर्सन डिसऑनेस्ट है, इनको सच नहीं बोला जाता है, या सच एक्सेप्ट करना इनके लिए मुश्किल रहता है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग एक कमिटमेंट फोबिक व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हैं, एक ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं जो कमिटमेंट फोबिक हैं, जिन्होंने शायद आपका बहुत समय बर्बाद किया है, बहुत लंबे टाइम तक आपको इंतज़ार करवाया है, और अभी भी ये पर्सन जो हैं कुछ क्लियर नहीं लग रहे हैं अपने माइंड में। हाँ ना वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऑल राइट गाइस, सो आज की रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। एक और बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, विच इज़ जस्ट अ लाइक। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपनी मर्जी से अगर आप चैनल के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम। इफ़ यू आर न्यू यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। एंड मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, जो कि हमारा थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए होने जा रहा है, एक फ्रेश अपडेट। सो येस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डिविनेशन सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें +91 7042550849 पर।